हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम बात करेंगे गाइडेंस टेक्निक्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में कि कौन कौन सी गाइडेंस टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम गाइडेंस को, काउंसलिंग को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो गाइडेंस होती क्या है ये सब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में, है ना। लाइफ में किसी को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करना, उसको उसकी लाइफ के प्रति जागरूक करना, उसको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए गाइड करना, ये सारी चीज़ें गाइडेंस और काउंसलिंग में आती हैं। तो हम इसमें जो टेक्निक्स इंक्लूड रहती है, तो सोशियोमेट्री हो गया, क्लास टॉक हो गया, करियर कॉन्फ्रेंस हो गया, है ना, साइकोलॉजिकल गाइडेंस हो गई, ये सारी टेक्निक्स जो रहती हैं वो गाइडेंस और काउंसलिंग टेक्निक के अंदर आती हैं। अभी हम बात करेंगे सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स के बारे में। तो सोशियोमेट्री टेक्निक क्या होता है, इसमें जो रहता है सोशल रिलेशनशिप के बारे में जानना, है ना। सोशल रिलेशनशिप के बारे में जानना ये क्वांटिटेटिव मेथड होती है टू एक्सेस सोशल रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप। कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, वो मान लो वो पिकनिक में जा रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन आया प्रिपेयर करना कि वो कौन से स्टूडेंट के साथ बैठेगा, कौन से स्टूडेंट के साथ नहीं बैठेगा, जाकर किस स्टूडेंट्स के साथ में रूम शेयर करेगा, किसके साथ में नहीं करेगा। तो इस तरीके से एक पूरा मैपिंग होती है, पूरे तरीके होते हैं, क्वेश्चनायर्स होते हैं जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि उसका सोशल रिलेशनशिप कैसा है, वो बुलीड तो नहीं है, उसको कोई बुली तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती है। ठीक है, इसका एनालिसिस सोशियोग्राम से किया जाता है। ठीक है, सोशियोग्राम एक ग्राफ टाइप का होता है जिसमें हम ग्राफ प्रिपेयर करते हैं और उसका एनालिसिस करके पता लगाते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है। ठीक है, क्या हमारा आउटकम आ रहा है। तो उसमें बहुत सारे सोशल कनेक्शंस होते हैं, आइसोलेट्स होते हैं। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि सामने वाला बच्चा बुलिड है या फिर सामने वाला बच्चा जो है सोशली कैसा है, अच्छा है, नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो इसके जो अगर एप्लीकेशन की बात करें तो ये बूस्ट क्लासरूम कोहेजन, आइडेंटिफाई एट रिस्क स्टूडेंट अर्ली, है ना। अगर पहले हमें पता चल जाएगा कोई से बुली कर रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले ही उस बच्चे को सेव कर सकते हैं। या हमें पता चल जाएगा कि उसका सोशल सर्कल कैसा है, या वो सोशली कैसा है, डरता है बात करने में या नहीं, तो हम क्या कर देंगे, उसको उस चीज़ से बचा सकते हैं पहले ही, है ना। अभी क्लास टॉक्स, अगर हम क्लास टॉक्स की बात करें, ठीक है, क्लास टॉक्स का क्या मतलब होता है, जैसे नाम से रिवील हो रहा है कि पूरी क्लासरूम के साथ में एक बात करना किसी पर्टिकुलरली टॉपिक के ऊपर स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, क्या करना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिस्कशन करना किसी भी इम्पोर्टेंट इशू के बारे में। ठीक है, मान लो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम एंजाइटी है, तो एग्ज़ाम एंजाइटी के बारे में डिस्कशन करना। ठीक है, प्रिपरेशन में क्या था, टीचर कुछ रूल सेट करेगा, टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देगा कि कैसे बात, क्या टॉपिक है, किस टॉपिक पे स्टिक रहना है, ऐसा नहीं कि कन्वर्सेशन कहीं भी जा रहा है। फिर कैसे इनकरेज, एक दूसरे की बात को सुनना है, एक दूसरे की बात का रिस्पेक्ट करना है, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, उनको भी समझना है, ऐसा नहीं कि अपना अपना चलाना है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, एक एम्पैथी, एक भावनात्मक रूप से लोग जुड़ते हैं आपस में, स्टूडेंट कम्युनिटी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी करियर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, हम एक वोकेशनल पाथवे को एक्सप्लोर करते हैं कि क्या जॉब्स हो सकती हैं, कौन सी ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, किस कोर्स के बाद में क्या किया जा सकता है। देखो, इवेंट विथ गेस्ट स्पीकर, वर्कशॉप्स, है ना, रिसोर्सेज बूथ्स, इसमें गेस्ट स्पीकर आता है जो उस चीज़ का एक्सपर्ट्स रहता है, वर्कशॉप्स के बारे में बात की जाती हैं, रिसोर्सेज के बारे में बात की जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, उसके साथ कोलैब किया जाता है ना, पार्टनर विद बिजनेसेस, एलुमनाई और करियर काउंसलर, क्योंकि ये करियर के बारे में बातचीत है, इसलिए इसमें करियर रिलेटेड लोग, करियर रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, काउंसलर्स हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसका आउटकम हमको क्या मिलता है,
करियर का नॉलेज मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। पहले से लोग बच्चे प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो इसलिए करियर कॉन्फ्रेंस ज़रूरी होती है। फिर आती है साइकोलॉजिकल गाइडेंस। अभी साइकोलॉजिकल गाइडेंस में क्या होता है, हम इमोशनल नीड को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, काउंसलिंग एंड थेरेपी सपोर्ट मेंटल हेल्थ और वेलबींग, ये तो हम जानते हैं ना। जो काउंसलिंग रहती है, थेरेपीज रहती है, ये किसी के भी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ होती है। इसमें आप किसी की भी एक की भी काउंसलिंग कर सकते हैं, आप ग्रुप थेरेपी भी दे सकते हैं, आप किसी क्राइसिस स्पेसिफिकली कोई सिचुएशनल भी आप थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं और रेफरल के थ्रू भी जा सकते हैं। कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं आप स्कूल के साथ, या जो वर्किंग कोई कंपनीज है, बिजनेसेस है, उनके साथ में, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ में आप कोलैब कर सकते हैं और उनके एक ग्रुप काउंसलिंग किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, लोगों की मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है पॉजिटिव, और उनकी सक्सेस के लिए उनको हेल्प मिलती है। जैसे आप करियर काउंसलिंग करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, एंजाइटी मैनेजमेंट हो गया, तो ये उनको हेल्प करती है काय में आगे बढ़ने में और उन चीज़ों से फाइट करने में। कभी अभी अब हम अपन क्या कर रहे थे, एक एक टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम सारी टेक्निक्स को या उनमें से कुछ टेक्निक्स को मिलाकर भी काम करते हैं। ठीक है, हॉलिस्टिक अप्रोच में क्या रहता है, हम कंबाइन करते हैं एक से दो या दो से अधिक टेक्निक्स को। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को सपोर्ट मिलता है और हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे अगर हम सोशियोमेट्री और साइकोलॉजिकल गाइडेंस को हमने कंबाइन कर दिया, तो सोशियोमेट्री से हमें पता चल जाएगा कि उसके सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उसको क्या ज़रूरत है क्या नहीं, और साइकोलॉजिकल गाइडेंस से हम उसको हेल्प कर सकते हैं उन चीज़ों से उभरने में। फिर आता है टेलर इंटरवेंशन। टेलर इंटरवेंशन में क्या रहता है, मीट यूनिक स्टूडेंट्स नीड यूजिंग मल्टीपल स्ट्रैटेजी, कि उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं किसी भी स्टूडेंट की, हम मल्टीपल स्ट्रैटेजी से उसका पता लगा सकते हैं, उसको हेल्प कर सकते हैं। अभी करियर कॉन्फ्रेंस और करियर क्लासरूम टॉक से क्या होता है, करियर कॉन्फ्रेंस से वोकेशनल हेल्प मिलती है ना, करियर के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या नहीं, उसको हम क्लासरूम टॉक बना सकते हैं। तो उससे क्या है, मान लो मैथ साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी करियर कॉन्फ्रेंस हुआ, तो वो मैथ साइंस से रिलेटेड जो आपके करियर ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प मिलेगी। क्लासरूम टॉक्स में उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे तो स्टूडेंट्स को क्या है, अपना करियर चुनने में मदद मिलेगी। तो इस तरीके से डिफरेंट टेक्निक्स को मिला के हम करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। अभी क्या है, केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है, इस पर मैंने डिफरेंट वीडियो भी बनाया पूरा, जिसमें केस स्टडी रिपोर्ट कैसे लिखते हैं वो भी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। तो केस स्टडी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड रहती है। आपने किसी एक स्टूडेंट हो गया या किसी को भी आप, एक आपका केस है, आपने उस पर आप स्टडी कर रहे हो, चाहे वो एक बुज़ुर्ग के बारे में हो, चाहे किसी बच्चे के बारे में हो, किसी अडल्ट के बारे में हो, ठीक है, उसका पूरा हिस्ट्री आप लिखते हो कि उसको क्या प्रॉब्लम्स है, उसको किस चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी टेक्निक्स आपने अप्लाई की, क्या आपको रिज़ल्ट उसमें देखने को मिला। ठीक है, उसमें मान लो आपने सोशियोमेट्री अप्लाई किया कि स्टूडेंट क्या है, बुलीड है, उसमें आपने अप्लाई किया कि सोशियोमेट्री में बुलीड है। फिर इंटरवेंशन आपने किया, सपोर्ट प्रोवाइड किया, आउटकम प्रोवाइड किया। उसके बाद में क्लास टॉक के बारे में अगर हम बात करेंगे, क्लास टॉक अगर आपने बात की, उसमें टॉपिक लिया आपने एंजाइटी, तो उससे क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में मदद मिलेगी, है ना। उसके बाद में अगर आपने करियर कॉन्फ्रेंस अप्लाई किया, करियर कॉन्फ्रेंस अप्लाई करने पे स्टूडेंट को क्या होगा, वो परस्यू कर सकते हैं रिलेवेंट स्टडी को, उनको पता चलेगा कि हमको आगे जाके क्या करना है, हमको आगे जाके कौन से करियर ऑप्शंस को चुनना है। अगर आपने साइकोलॉजिकल गाइडेंस को एच किया, ये किया कि कैसे उस जो कुछ लोग जो रहते हैं, जो ग्रीफ, जो दुख में रहते हैं या फिर वो कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए कौन सी साइकोलॉजिकल गाइडेंस उनको प्रोवाइड करवाना है, तो उससे क्या होगा, वो इमोशनली रिलायंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है,
तो अपने में आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है केस स्टडी में आती हैं। अभी अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस हम सब समझते हैं कि इसकी गाइडेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में इफ़ेक्ट डालती है। चाहे सक्सेस की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, वेलबींग की बात करें, तो उसमें गाइडेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करती है। कॉल टू एक्शन का क्या मतलब होता है, चाहे एजुकेटर हो चाहे पेरेंट्स हो, उनको गाइडेंस को एक्टिवली ऑब्जर्व करना चाहिए और उनको अप्लाई करना चाहिए। इसको रियल वर्ल्ड में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स को भी समझ में आता है, एजुकेटर्स को समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उनको आगे बढ़कर एक्शन लेना चाहिए और कोई भी स्पेशलिस्ट को कॉल करना चाहिए, उनका हेल्प लेना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर डायरेक्शंस देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये स्टूडेंट को उनकी फुलेस्ट पोटेंशियल पहुंचने के लिए एम्पावर करता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यही था। अभी आपको कैसा लगा वीडियो आप बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपको जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप उसको लिख सकते हैं कमेंट में, तो मैं उस पर विचार करूँगी। थैंक यू।